हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 14 सितंबर और 15 सितंबर की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले 14 सितंबर की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास चलाई जाती है उसका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है। तो ये कहाँ पे मचाई है? लीबिया में मचाई है। अच्छा, लीबिया की राजधानी क्या है? तो त्रिपोली उसकी राजधानी है। और ये जो तूफान डेनियल आया है, ये बांध टूटने की वजह से बाढ़ आई है वहाँ पे। और इसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, लगभग 5300 लोगों की। और इसका नाम डेनियल किसने रखा तूफान का नाम? तो ग्रीस ने इसका नामकरण किया है। और इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में हुई थी इस तूफान की। और इसका केंद्र बिंदु क्या था? तो निम्न वायुदाब केंद्र था इसका। अच्छा, अभी हाल ही में बिपरजॉय आया था अरब सागर में, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। हरिकेन, ये कैरेबियन सागर में जो तूफान आता है इसको बोला जाता है। विली विलीज, ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया था। और ये बंगाल की खाड़ी में आया था तूफान। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महिला ने जारी किया है। और ये एसडीजी सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की जांच करने की रिपोर्ट है। अच्छा, ये रिपोर्ट 2015 से 2030 तक की जांच के लिए है। और एसडीजी में टोटल कितने? 17 लक्ष्य हैं। और एसडीजी गोल इनकी प्राप्ति प्रगति पटरी से उतर गई है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। और महिलाओं की समस्या जैसे गरीबी, हिंसा, खाद्य असुरक्षा, ये सब बनी हुई है, ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, एसडीजी के 17 गोल होते हैं। तो एसडीजी का जो 5वां है एसडीजी 5, इसमें लैंगिक समानता है। नेक्स्ट है सरकारी कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है? तो स्मैश नाम से लॉन्च किया है। आईटीआई लिमिटेड ये एक सरकारी कंपनी है और ये 1948 में बनी। और इसने माइक्रो पीसी लॉन्च करने कहा है स्मैश। और किस कंपनी की सहायता से? इंटेल कंपनी के सहयोग से ऐसा करेगी। और ऐसा किस लिए किया जा रहा है? तो कार्बन उत्सर्जन और बिजली की खपत को कम कर सके, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। परम कामरूप, ये असम का पुराना नाम था। और ये कहाँ पर स्थापित हुआ? तो आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में स्थापित। परम गंगा आईआईटी रुड़की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो विजय केलिकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस खेल से है। सिमोना हालेप ये रोमानिया की है। और इनको डोपिंग में 4 साल के लिए इन पे बैन लगा दिया गया है। और डोपिंग क्या है? ये नशीले पदार्थ का उपयोग करना खेल में ये होता है। और ये इसमें स्टेरॉइड दवा का यूज़ किया जाता है, जो डोपिंग होता है, टेस्ट होता है और बैन लगता है डोपिंग पे। कौन सी दवा इन्होंने यूज की थी? रॉक्स डर्टे दवा इन्होंने यूज की थी, डोपिंग टेस्ट में ये मिला है, इसलिए इन पे बैन लगा है। अच्छा, अब टेनिस आया तो फिर देख लेते हैं हम लोग, जो ग्रैंड स्लैम वगैरह होता है। तो ग्रैंड स्लैम कितने हैं? तो 4 हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका ओपन है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेल में कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। फीमेल में आर्यन सबलेका बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन में मेल में नोवाक जोकोविच ही है। फीमेल में ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, इन्होंने जीता है। विंबलडन में सबसे पुराना है ये विंबलडन, जो कि ग्रास कोर्ट पे होता है। और इसमें मेल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। फीमेल में मार्केस आद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं, ये जीती हैं। और अमेरिका ओपन, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें मेल में नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। और फीमेल में कोको ग्राफ जीती हैं, जो कि अमेरिका की हैं। तो सिर्फ जो है मेल में, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया और अमेरिका, सब में नोवाक ही जीते हैं। सिर्फ ये विंबलडन ओपन जो है, इसी में मेल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये केरल है, 73% है, शीर्ष पर है ये। अच्छा, एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका फुल फॉर्म है। और
इसमें तो शीर्ष पे केरल है। और गंभीर आपराधिक अपराध में क्राइम में कौन है, तो बिहार 50%, ये पहले स्थान पर है। अच्छा, एडीआर ये जो रिपोर्ट निकला इसमें जो एमपी जो है हमारे सांसद, उनके क्रिमिनल केस कितने हैं, तो इसके ऊपर रिपोर्ट है। तो भारत के 40% एमपी आपराधिक मामले में हैं। और एडीआर रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। इसमें सबसे अमीर कौन है, तो सबसे अमीर सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। और सबसे गरीब कौन, तो ममता बनर्जी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट है, यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है लखनऊ में, ये किया गया है नवाबों शहर लखनऊ में। अच्छा, एलजीबीटी ये ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक है। ये ट्रांसजेंडर को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है। एलजीबीटी क्या है, तो एलजीबीटी एल से लेस्बियन हो गया, और जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर हो गया है। तो लेस्बियन में क्या होता है, जो महिला महिला से प्यार करे, और गे में जो पुरुष पुरुष से प्यार करे, बाइसेक्सुअल में दोनों से करेगा, वो महिला पुरुष दोनों से, और ट्रांसजेंडर ये महिला पुरुष दोनों। तो ये इससे एलजीबीटी जो है पूरा बता दिए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर है। और होमोसेक्सुअलिटी अपराध है, ये किस आईपीसी की धारा में है, तो आईपीसी की धारा 377 में है। और किस केस में कहा गया है कि ये अपराध नहीं है, तो नवतेज कोर केस में कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम है। और अच्छा, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किसकी होती है, तो लाल कलर की होती है, इसलिए सिग्नल वगैरह रेड कलर का होता है कि दूर से ही दिख जाता है। और इसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है रेड कलर का। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने। मेल में किरण जॉर्ज ने जीता है, और फीमेल में किसने जीता है, तो एस्टर नोएमी ने जीता है। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ, तो सुमात्रा इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है। और किरण जॉर्ज ने जापान को हराकर जीता है। अच्छा, बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन से संबंधित हम लोग देख लेते हैं। तो कोरिया ओपन सात्विक और चिराग जीते हैं। कनाडा ओपन हुआ लक्ष्य सेन, और ओरियलांस ओपन ये प्रियांशु रजावत से संबंधित है। और योनेक्स सनराइज ये कुनलाउत से संबंधित है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। और इसमें ब्रांज मेडल एच प्रणय ने जीता था। नेक्स्ट है, किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, तो ये कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ साइट पे मिली हैं। यहाँ पे मूड़बिद्री स्थान के पास मूर्तियाँ 8 मिली हैं। गाय, मोर, देवी माँ, घोड़ा, इन सब की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। पहला ऑन साइट संग्रहालय कौन सा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। आदिचलनेर जगह है यहाँ पे, थूथुकुड़ी यहाँ पे है। और हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में है। और हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। जूना खाटिया स्थान कहाँ है, तो गुजरात में जूना खाटिया स्थान है। नेक्स्ट है, दिवंगत हुए डाली भेड़ के आविष्कारक कौन थे, तो ये कौन थे, इयान विल्मुट इनका नाम था, यही इसके आविष्कारक थे। ये कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और इनको पार्किंसन रोग था, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, भूलने की बीमारी, इससे इनका निधन हुआ है। डॉली भेड़ ये क्लोन है, सिंगल पेरेंट, जिसको जेरोक्स कॉपी कहते हैं। तो ये क्लोन ही था, और विश्व का ये पहला क्लोन था। इसका पहले नाम 6LL3 था, बाद में इसका नाम डॉली किया गया है। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल हरियाणा में है। और इसने गिर नस्ल की मादा बछड़ा का आविष्कार किया, अभी बनाया है। तो इसका क्या नाम है, तो गंगा नाम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ये महाराष्ट्र है। और इसको कहाँ पे आयोजन किया गया था, पुणे में किया गया था। और इसमें रनर अप विजेता कौन है, तो कर्नाटक है इसमें उप विजेता। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था 5वें नंबर का मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का आया था, दूसरा हरियाणा का आया था। और पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग ये जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, इसमें भी महाराष्ट्र जीता था। नेक्स्ट है, G20 प्रदर्शनी में भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल का किया गया अनावरण किया गया है। अब हम लोग 15 सितंबर की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 3 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ शुरुआत हुई है इसकी, तो इसकी शुरुआत पुणे में की गई है।
अच्छा, हिंदी दिवस तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1949 को हुई थी। और विश्व हिंदी दिवस ये तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। नागपुर में ही निरी है। और ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान ने अपनाया था। और इसका पहली बार आयोजन 1953 में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये फिजी में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, राजभाषा किस में है? तो भाग 17 में राजभाषा दिया गया है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 344 में राजभाषा आयोग है। और 350 से में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। और आर्टिकल 351 में हिंदी का विकास से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो पहली 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी 15वीं भाषा हुई थी। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसको ट्रिक से नमक याद कर लीजिएगा, ये जोड़ी गई है। और फिर 92 संविधान संशोधन के द्वारा 92 संविधान संशोधन के द्वारा BDMS, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो ये चिकन पॉक्स से संबंधित है। और क्लैड 9 ये वेरिसोला वायरस का वेरिएंट है। और ये छोटी माता से संबंधित है क्लैड 9। और बड़ी माता चेचक ये वेरियोला वायरस से होता है। छोटी माता ये वेरिसोला वायरस से होता है। अच्छा, विषाणु से होने वाले रोग की ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो रचना हमें पानी दो जरा, ये ट्रिक है। तो RA से रेबीज हो गया, हाइड्रोफोबिया, रेबीज हाइड्रोफोबिया जो कि रेबडो वायरस से होता है। और इसका टीका लुई पाश्चर ने बनाया था। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और इसका एडवर्ड जेनर ने इसका विश्व का पहला टीका बनाया था। और H से हेपेटाइटिस हो गया, M से मीजल्स रूबेला हो गया, E से इबोला हो गया, और पानी से पोलियो हो गया, और D से डेंगू हो गया, Z से जीका वायरस, और A से एड्स। अच्छा, विश्व एड्स डे 1 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत जो है चेचक और पोलियो से मुक्त 2014 में हो गया। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो हैदराबाद से संबंधित ऑपरेशन पोलो है। अच्छा, ऑपरेशन आया तब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऑपरेशन किसके लिए चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन के लिए चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन 0 आवर ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। और ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है। और ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार से संबंधित है, म्यांमार में ये चलाया गया था। नेक्स्ट है, चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो भारत और सऊदी अरब से ये संबंधित है। अच्छा, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी ये रत्नागिरी रिफाइनरी महाराष्ट्र में स्थापित होगी। और किसके किसके सहयोग से? तो भारत और UAE और सऊदी अरबिया के सहयोग से होगा ये। भारत की तरफ से 3 कंपनियां हैं, IOC, BPCL और HPCL, भारत पेट्रोलियम, ये सब है। और UAE की कौन सी कंपनी है? तो ADNOC कंपनी है। और सऊदी अरबिया की सऊदी अरामको कंपनी है। इसके सहयोग से ये शुरू किया जाएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना है। अल नेफुल और रब अल खाली ये सऊदी अरबिया के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जयपुर में किया गया है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत इसकी थीम है। और पानी की रेल कौन सी शुरुआत की गई है? तो हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस है। और पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। COP 27 ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। और COP 28 संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और सिविल 20 जयपुर में आयोजन। नेक्स्ट है,
किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? तो ये मिला है स्पेन से मिला है, और ये स्पेन और भारत का पहला विमान है। और एयरफोर्स चीफ जो है VR चौधरी ये गए थे, इनको सिविल स्थान पे ये सौंपा गया है। और ये 56 विमान बनेंगे इसमें, और 16 स्पेन से प्राप्त होंगे, 40 इंडिया में, भारत में बड़ोदरा गुजरात में बनेंगे। और इसको बनाएगा कौन? तो एयरबस और टाटा कंपनी इसको बनाएगी। और INS कृपाण ये भारत ने वियतनाम को उपहार में दिया है, और डॉर्नियर 228 ये श्रीलंका को भारत की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ शुरुआत हुई है इसकी? तो इसकी शुरुआत मुंबई में हुई है, और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। अच्छा, G20 अब G20 नहीं G21 हो गया है। इसमें टोटल 19 देश और 2 संगठन हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन है, और दूसरा अभी शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, इसमें कौन और ऐड हुआ? तो अफ्रीकन यूनियन 2 ऐड हुआ है, तो अब 2 संगठन हो गए हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, और 2023 में इसको होस्ट भारत किया है। अच्छा, 19वीं बैठक इसकी कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में होगी 2024 में, और 2023 में तो भारत में हुई है। और 2022 वाली कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी। तो इन तीनों को बोला जाता है ट्रायोका, ब्राज़ील, भारत और इंडोनेशिया को ट्रायोका बोला जाता है। अच्छा, इसका लोगो क्या है? तो केसरिया, हरा, नीला, सफ़ेद इसका लोगो है। नेक्स्ट है, सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है पंजाब में। अच्छा, सारागढ़ी युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 12 सितंबर 1897 को हुआ था। इसमें 21 सिख सैनिक थे और 10,000 अफगानी सैनिक इसमें युद्ध किए थे। अच्छा, सारागढ़ी ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है इसरो के साथ में। और इसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार स्टार्टअप को भी बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। अभी हाल ही में पहला सौर मिशन लॉन्च किया गया है, आदित्य L1। 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया है। PSLV C57 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये लैग्रेंज पॉइंट L1 पर ये जाने वाला मिशन है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, और ये 125 दिन में पहुंचेगा। अभी सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। LV-M3 M4 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। और ये 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को 6:04 पे शाम को चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर ने आम लोगों के लिए कैश फेयर वेस्ट योजना शुरू की है? तो ये पटना नगर निगम है, इसने शुरू की है। वेस्ट टू हेल्थ योजना है ये। और इसमें जो कचरा सूखा और गीला होगा इसको पिंक MRF लेंगी, जो कि महिला श्रमिक है। पिंक MRF इसको लेने आएंगी, ये महिला श्रमिक है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो G20 कला प्रदर्शनी ये कहाँ पे? पटना बिहार में हुई। इसकी थीम टुगेदर वी आर है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला गाजियाबाद है, दूसरा इंदौर नगर निगम है। और हर घर गंगा जल ये बिहार में शुरू किया गया है। और अनुसूची 12 जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें टोटल 18 विषय हैं, और ये नगर निकाय से संबंधित है अनुसूची 12। क्योंकि नगर निकाय पटना वाला आया है तो देख लेते हैं किस अनुसूची में है। तो अनुसूची 12 में है। और भाग कौन सा है? तो भाग 9 है। टोटल इसमें 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG तक है। नेक्स्ट, तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये चाइना बन गया है पहला देश। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।